हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रजेश ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पे। और आज प्रश्नों की श्रृंखला के अगली सीरीज हम आपके सामने लेकर के हाजिर हैं। इसमें विद्या ज्ञान सीतापुर बुलंदशहर में जो परीक्षाएं प्रवेश परीक्षाएं होती हैं 6 क्लास की, अटल आवासीय योजना की जो अगले साल होने वाली है, नवोदय विद्यालय की परीक्षाएं जो अगले सत्र में आयोजित की जाएंगी, उनके लिए आप लोग अभी से जुड़े रहिए, थोड़ी थोड़ी तैयारी करके, और अपने जो है पाठ्यक्रम को मजबूत बनाइए। पूरा पाठ्यक्रम, पूरा सिलेबस पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम बस आप लोगों का काम इतना है कि बने रहिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, जिससे आपके दिमाग पे कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और आप अपनी सफलता, अपनी एक सीट वहाँ पर पक्की कर सकें। इसी के साथ जो पहला क्वेश्चन आज हम लेकर के आए हैं मैथ का, इसमें 15 प्रश्नों की सीरीज है। इन 15 प्रश्नों में जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं, एक एक नियम की टॉपिक से लिए गए हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का इसमें समावेश किया गया है। इसमें पहला प्रश्न हमने लिया है 1 किलोग्राम का 1/4, 1 किलोग्राम का 1/4 का मूल्य 40 रुपये है, तो 100 ग्राम का मूल्य क्या होगा। तो हम लोग को ये जानना चाहिए कि 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। अब चाहे हम 1 किलोग्राम कहें और चाहे 1000 ग्राम कहें, बात देखिए, इसका 1/4 मतलब 1/4, 1/4। तो देखते हैं होता कितना है ये। 4 दूना 8, 2 10, 4 पंचे 20 और 4 शून्य शून्य, तो ये हुआ 250। तो 250 ग्राम का दाम कितना है, 40 रुपये। तो हम लोग को निकालना है कितने ग्राम का, 100 ग्राम का। तो 1 का निकालेंगे पहले, या 100 का निकालिए डायरेक्ट। तो 100 का कैसे निकालेंगे, 40, 250 और फिर 100। 5 दूना 10, 5 पच्चम 25, 5 40 और 8 और 2 को गुणा, 8 दूना 16, तो 16 आया। 100 ग्राम का मूल्य कितना होगा, 16 होगा। तो 16 हमारा विकल्प कौन सा है, बी नंबर सही है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें जो भी चीज़ आपके समझ में ना आए उसे आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट कीजिए। कमेंट करने से क्या होता है, हमको भी पता चलेगा कि क्या चीज़ में जो है नहीं बताया या कोई कमी रह गई। तो कमेंट ज़रूर कीजिए। पढ़ने के बाद बताइए कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो उसको दोबारा जो है रिपीट किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर अगला प्रश्न हम लोगों ने लिया है, 3 पेन और 5 पेंसिल का दाम 14 रुपये है, तो 12 पेन और 20 पेंसिल का दाम क्या होगा। अब देखो यहाँ, तो वैसे देखने में तो बहुत कठिन सवाल है, लेकिन यहाँ पेन देखो, 3 पेन हम लोग खरीद रहे हैं और फिर यहाँ पेन खरीद रहे हैं 12, तो 3 का 4 गुना है ये। फिर यहाँ 5 खरीद रहे हैं पेंसिल, तो यहाँ कितना खरीद रहे हैं, 20 पेंसिल, ये भी 4 गुना है, 5 चौक 20। तो जब 20 है ये, तो इसका मतलब जब ये वस्तु का, जितनी भी वस्तु है, पेन भी 4 गुना हो रहा है, पेंसिल भी 4 गुना हो रही है, तो इसका दाम भी 4 गुना होगा। इसका मतलब शॉर्ट तरीके से लगाते हैं, 14 × 4 = 56। 56 हमारा विकल्प सही होगा, तो बी नंबर जो है 56 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कितना है। 3 पेंसिल का दाम 2 रुपये तथा 1 पेन का दाम भी 2 रुपये है, तो 4 पेंसिल और 2 पेन हम लोग को खरीदना है। इसका मूल्य क्या होगा, तो 2 पेंसिल का दाम 2 रुपये, तो 4 पेंसिल का कितना होगा, 4 रुपये। 4 पेंसिल का दाम कितना होगा, 4 रुपये। और फिर 1 पेन का दाम, तो 1 पेन का दाम 2 रुपये है और यहाँ हम खरीद कितना रहे हैं, 2 पेन खरीद रहे हैं, तो इसका भी 2 गुना कर दीजिए, तो ये भी 2 दूना 4।
4 2 6। 2 पेंसिल का दाम 2 रुपये है, तो 4 पेंसिल का दाम कितना होगा? 4 रुपये। और फिर एक पेन का दाम भी 2 रुपये है, और पेन खरीदना है तो 2, तो 2 दूनी 4, पेन 2 खरीद रहे हैं ना, 2 दूनी 4 और 4 4 8। कैसे करेंगे इसको? 4 4 8। यहाँ हो जाएगा 4 और फिर बराबर 8। ये पहला विकल्प हमारा 4 है जो गलत है, बी नंबर का विकल्प जो है 8 है, ये सही है। बिना समय गंवाए हम लोग फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है, तो दोनों कोणों में अंतर कितना होगा? अब कोई भी कोण है तो अगर 2 पूरक कोणों को मिलाया जाता है, जोड़ दिया जाए तो 90 आना चाहिए। तो एक कोण है, मान लीजिए उस कोण की माप x है, x है। x है तो दूसरा कोण क्या होगा? दूना है, तो ये 2x होगा। या दूसरा हो जाएगा हमारा 90 माइनस x, दोनों का योग 90 होना चाहिए, तो एक x मान लिया तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस x, और दोनों को ऐड करेंगे तो आना कितना चाहिए? 90। ये होती है कंडीशन। अब यहाँ कहता है एक कोण x है जो अपने पूरक कोण का क्या है? 2 गुना है, तो इसको कर सकते हैं 90 माइनस x/2, इसका 2 गुना है, 2 इधर ले आओ तो यहाँ 2x हो गया, इजिकल टू क्या हुआ? 90 माइनस x को इधर लाएंगे तो 2x प्लस x इजिकल टू 90, तो 3x इजिकल टू 90, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा? 90/3। कट करेंगे क्या हो जाएगा? 3, x की वैल्यू आई 30। तो इसका मतलब हुआ कि एक कोण हम लोग का क्या है? 30, और उसका दूसरा दूना है, तो ये हो गया 60, दूसरा पूरक कोण, और 60 और 30 मिला के दोनों मिला के 90 हो गए। अब इनका डिफरेंस अगर देखते हैं तो कितना आएगा? 30। तो ऑप्शन कौन सा सही है हम लोगों का? पहला। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। 5 नंबर, किसी संख्या के 3 गुने में 8 जोड़ने पर उत्तर संख्या के 4 गुने के बराबर आता है, तो वह संख्या क्या है? किसी संख्या के 3 गुने में, तो कोई संख्या मान लीजिए x है, उसका क्या कर देते हैं? 3 गुना कर देते हैं, और उसमें क्या कर देते हैं? 8 जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। 8 जोड़ने पर उत्तर संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो ये 4 मल्टीप्लाई x, तो 3x प्लस 8 इजिकल टू 4x। 3x को इधर ले जाओ तो 4x माइनस 3x इजिकल टू 8। 4 माइनस 3x इजिकल टू क्या हो जाएगा? x इजिकल टू 8। तो वो संख्या कौन सी मिली हमें? 8। 8 के 3 गुने में अगर 8 जोड़ा जाए तो 8 का 4 गुना मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन।
1200 का 4/5 भाग, तो क्या करना है 1200, इसका निकालना है हम लोग को 4/5। 1200 का 4/5, 1200 का 4/5, 5 से काटो इसको, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 शून्य 0। 4 से गुणा करो कितना आएगा, 4 शून्य 0, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 960। अब इसका निकालो 1000 का 3/4, 1000 का 3/4, ये कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 शून्य 0, 750। और इसमें में से इसको माइनस कर दो तो आंसर मिलेगा आपको 0 1 2 210। तो ये हो जाएगा हमारा 210। कौन सी भी नंबर है, ये डी नंबर विकल्प हम लोगों का सही है, टिक करेंगे डी नंबर। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन जो लिया गया है पीडीएफ में, वो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा सा। निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक परिवार की संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्याओं में से वो नहीं है। तो इनमें सबसे पहला जो मिलता है हम लोगों को 2। तो पहले हमें जानना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं कौन हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, फिर चली जाती हैं 2 3 4, 1 होगा 2 होगा 4 डॉट 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 चली जाती। अब फिर लेकिन 0 नहीं होता है, और यहाँ ऑप्शन डी 0 दिया गया है। तो 0 प्राकृतिक संख्या के परिवार की नहीं है, और बाकी संख्याएं हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना समय गंवाए हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 55 अंश है। तो समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है बेटा, और समकोण त्रिभुज में ये वाली जो होती है वो 90 होती है। कितनी होती है, 90। और एक दिया गया आपको 55, ये वाली क्या है 55। तीसरा कोण क्या, तो इनको जो है ऐड कर लीजिए, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 180 में से ये कितना हो जाएगा 9 5 14, 145 घटा देंगे। घटाओ, 10 में से 5 गई 5, 7 में से 4 गई 3, और तो आंसर मिला हम लोगों को 35। 35 विकल्प नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 900 का 2/3, 7 नंबर क्वेश्चन की तरीके से है ये। 900 का 2/3 निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 300, और ये हो जाएगा 600। 300 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 600। फिर 800 का 1/4 निकाल दीजिए, 800 का 1/4, तो ये हो जाएगा 200। तो इसका आंसर मिलेगा हमको 200। और दोनों का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। अधिक पूछ रहा है कितना है, तो ये 400 अधिक है, इनको माइनस करेंगे तो 400 अधिक। 400 पहला ही विकल्प सही है, और जितने विकल्प दिए गए हैं वो सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। स्क्रीन पर जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 2 गुने में 6 जोड़ने पर उत्तर संख्या के 3 गुने के बराबर आता है। तो मान लीजिए वो संख्या कौन सी है,
एक्स है, क्या है, एक्स है। और इसका क्या कर दिया हमने, 2 गुना, और इसमें जोड़ना कितना है, 6। फिर क्या हो जाए, अब उत्तर संख्या के 3 गुने के बराबर आता है, तो किसके बराबर आता है, 3x के। संख्या यही x माना था हमने, तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू कितना आएगा, 6, ये x, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6। तो संख्या कौन सी है, 6 है। 6 हमारा पहला, 5 दूसरा, 9 तीसरा, 8 और चौथा दिया गया है 6। फिर इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन जो लिया गया है हम लोगों का, घड़ी की मिनट वाली सुई 8 से 3 के बीच कितने अंश का कोण बनाती है। तो हम लोगों को देखना है, ऐसे घड़ी बना लेंगे, ऐसे, 1 मिनट, घड़ी ऐसे बना लेंगे, ऐसे। ऊपर होता है 12 बेटा, नीचे होता है 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 7, फिर 5, फिर 4, फिर 2, फिर 1, ये है। अब ये कह रहा है कि 1 मिनट वाली सुई 8 पे थी, कहाँ थी, 8 पर, और ये घूम करके कहाँ पहुँच रही है, 3 पर। तो ये वाला एंगल जो है कितने डिग्री का, तो यह एक खाना जो 8 से 9 का है, इसमें 30 डिग्री का बनता है। तो गिन लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7, 1 1 2 3 4 5 6 7 7 और 7 त्रिक 7 आया, और 1 में 30 है, तो 30 को 7 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 30 को 7 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 210। तो हम लोग का विकल्प नंबर कौन सा सही है, डी, सी नंबर। फिर आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। दोपहर 12 बजे यदि आपके शहर का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसके पश्चात ये तापमान में गिरावट 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटा है, तो शाम 7 बजे आपके शहर का तापमान क्या होगा। तो 12 से लेकर के 7 के बीच में 7 घंटा हुआ, और 1 घंटे में गिरावट कितनी है, 2 डिग्री की, तो कितना गिरेगा, 7 दूनी 14 डिग्री, 14 डिग्री तो गिरेगा, है कितना, 40, तो 40 में से 14 हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 6 और 2 26, 26, पहला ऑप्शन 22 है, दूसरा 24, तीसरा 26 है, तो ये हो गया हम लोगों का 26 नंबर, सी नंबर विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। रमन आयु में अमन से 3 वर्ष बड़ा है। रमन कौन बड़ा है, रमन, ये है रमन, और ये कितना बड़ा है, 3 वर्ष बड़ा है अमन से, अमन से 3 वर्ष ये बड़ा है, ठीक। और राहुल से 3 वर्ष छोटा है, राहुल से 3 वर्ष छोटा है। रमन आयु में
रमन आयु में अमन से 3 वर्ष बड़ा है और अमन राहुल से ये तो रमन है, ये इससे बड़ा है और अमन राहुल से 3 वर्ष छोटा है। 3 वर्ष का छोटा है तो राहुल रमन से कितना बड़ा है? राहुल रमन से कितना बड़ा है? और यहाँ लिख दीजिए ये राहुल, ठीक है। अमन मान लीजिए x का है, ठीक। रमन की आयु रमन की आयु अमन से 3 वर्ष बड़ा है। रमन आयु में अमन से ले चला गया सर। रमन आयु में अमन से 3 वर्ष बड़ा है। कट करो इसको। इस क्वेश्चन में एक विकल्प हम लोगों का गलत हुआ है। यहाँ एक विकल्प डी होना चाहिए हम लोगों का कि बराबर है। क्या है? बराबर है, एक विकल्प है, ये 4 नहीं है। अब यहाँ क्या है कि रमन आयु में अमन से 3 वर्ष बड़ा है तो ये x+3 हो गया, ये x हो गया। राहुल का क्या स्थिति है? राहुल 3 वर्ष, अमन राहुल से 3 वर्ष छोटा है तो ये भी x/3 है। और इनमें जो डिफरेंस होगा ये दोनों बराबर के हैं, डिफरेंस 0 होगा। कितना बड़ा है यह नहीं है, ये है बराबर है। कौन? रमन और राहुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज 3 भुजाओं, उसमें भुजाएं 3 होती हैं, 3 इसके कोण होते हैं। 1 मिनट, तीन भुजाएं होती हैं, ये है साइड, ये साइड और ये साइड, और ये इनके 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगल ये अंतःकोण है तीनों। तो ये तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। ये हमको बिल्कुल याद कर लेना है बाय हार्ट। तो ये विकल्प जो हम लोगों का डी है, ये आंख मूंद के आपको टिक करना है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर, वह छोटी संख्या जो 42, 98 और 70 से भाग हो जाए। तो इसके लिए हमको लोग क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 42, फिर क्या है 98 और फिर क्या है 70, है ना। तो ये कटेगा 21 से, 2 से काटो इसको, तो ये हो गया 21, ये हो गया 49 और ये हो गया 35। इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ये अब कटेगा किससे? 7 से कट करते हैं। 7 3 जा 21, 7 7 जा 95, 49 और 7 5 जा 35। अब ये किसी से नहीं कटेंगे तो इनको सबको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को पहले 2 से कर दीजिए, तो 5 2 जा 10, 10 7 जा 70, ऐसे कर लीजिए। 2 × 7 × 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 तियाँ 30, ये हो गया। 30 को 49 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 3 9 या 27
और 3 4 जा 12 और 2 14, 1470 जो आंसर होगा हम लोगों को सही है। तो 1470 हम लोग को पहले ही विकल्प में मिल गया, 1470 इसका आंसर सही है। इसमें पूछ रहा था आपसे कि एलसीएम ना लिख करके उसने पूछा कि इस मतलब से भाग हो जाए, तो इसका अर्थ हमें यही समझना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को एलसीएम ही निकालना है। इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल का आप लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है, देख भी रहे हैं आप लोग। इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे जो है जो हमारे वीडियो प्रेस बेल आइकन की बटन ज़रूर ऑन कीजिए, क्योंकि जिससे हम जो भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाएं तैयारी के लिए, वो सबसे पहले आपको मिल सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।